हे गाइस, वेलकम ऑन दिस यूट्यूब चैनल। आई एम उषा यादव और हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम को कंटिन्यू करने वाले इस लेक्चर से जो हमारा लास्ट वीडियो लेसन में रह गया था। हमने सबसे पहले इसका मॉर्फोलॉजी समझा, किस तरीके सर्कुलेटरी सिस्टम का अरेंजमेंट रहता है। एक मिड डॉर्सल वेसल होती है, एक वेंट्रल में मेन मिड वेंट्रल वेसल होती है। ठीक है, उसके अलावा इसमें बहुत सारी वेसल है। 13 सेगमेंट के अंदर एंटीरियर 13 सेगमेंट में अलग तरीके अरेंजमेंट हमें देखने को मिलता है और आफ्टर 13 सेगमेंट हमें अलग तरीके का अरेंजमेंट देखने को मिलता है। फिर हमने देखा कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होने की वजह से इसमें हमें हार्ट देखने को मिलेगा। हार्ट के साथ साथ इसमें हमें ब्लड है, ब्लड का कंपोजिशन हमने देखा, डिफरेंट टाइप की ब्लड ग्लैंड्स होती हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग लास्ट लेसन में कवर कर चुके हैं। अब हम समझते हैं कि अर्ली 13 सेगमेंट के अंदर कौन सी चीजें हमें देखने को मिलेगी। पोस्टीरियर इंटेस्टाइनल रीजन में हमें कौन कौन सी मेजर ब्लड वेसल देखने को मिलेगी। ठीक है, और किस तरीके का उनका फंक्शन है वो भी हम लोग यहाँ से कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो इसका मोस्ट ऑफ द रीजन हम लोग अपनी फर्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं, बट फिर भी हम लोग ऑफकोर्स इस लेक्चर में भी अच्छे से इसको कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंटेस्टाइनल रीजन, यानी कि 13 सेगमेंट के बाद वाला जो रीजन है जहां पर इंटेस्टाइन प्रेजेंट है, वहां पर किस तरीके की ब्लड वेसल हमें देखने को मिल रही है, क्या उनका मेजर फंक्शन है। तो हमने बात करी थी कि अगर हम आफ्टर 13 सेगमेंट की बात करते हैं यानी कि इंटेस्टाइनल रीजन की, तो इसमें सबसे पहले हमें मीडियन लॉन्गिट्यूडाइनल ब्लड वेसल देखने को मिलती है, जिसमें सबसे पहले आती है हमारी डोर्सल ब्लड वेसल। जो आप देख पा रहे हो, दिस इज द डोर्सल ब्लड वेसल, मिड डोर्सल में प्रेजेंट होगा। इसमें डायरेक्शन ऑफ फ्लो की अगर हम बात करें तो डोर्सल ब्लड वेसल में डायरेक्शन ऑफ फ्लो होता है फ्रॉम पोस्टीरियर टू इंटीरियर। ठीक है, यानी कि पोस्टीरियर साइड से ये ब्लड को लेके आएगी, किधर लेके आएगी, एंटीरियर साइड की तरफ। ठीक है, हमने पहले बात करी थी जो डोर्सल ब्लड वेसल होती है उसके अंदर वॉल्स प्रेजेंट होते हैं, उसकी थिक वॉल होती है एंड इट इज हाईली मस्कुलर इन नेचर। ठीक है, सेमी ट्रांसपेरेंट बॉडी होने की वजह से मिड डोर्सल जो ब्लड वेसल है वो हमें अर्थवर्म की बॉडी में बाहर से विजिबल हो जाती है। कॉन्ट्रेक्टाइल नेचर होता है क्योंकि मस्कुलर इन नेचर है, रिदमिकली ये कॉन्ट्रैक्ट करती है और एक्चुअल में बात करें तो अर्थवर्म का ट्रू हार्ट इसे माना जाता है। डोर्सल ब्लड वेसल को अर्थवर्म का ट्रू हार्ट बोला जाता है। ठीक है, इसमें बैकवर्ड फ्लो ना हो ब्लड का, इसीलिए इसके अंदर वॉल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये हमारी डोर्सल जो ब्लड वेसल है इसका फंक्शन आगे के 13 सेगमेंट में अलग होता है और बाकी के सेगमेंट के अंदर अलग होता है। शुरू के जो 13 सेगमेंट होते हैं उसमें इनका काम होता है, डोर्सल ब्लड वेसल का जो काम है इसका काम है डिस्ट्रीब्यूशन का, लेकिन जो बाकी के सेगमेंट है यानी कि इंटेस्टाइनल रीजन में इसका काम होता है कलेक्शन का। तो ये मेन कलेक्टिंग वेसल की तरह काम करती है इन केस ऑफ अर्थवर्म। फ्रॉम द पोस्टीरियर सेगमेंट अप टू द 14 सेगमेंट ये ब्लड को कलेक्ट करेगी। अब कहाँ से कलेक्ट कर रही है, फ्रॉम द टू पेयर ऑफ डोर्सो इंटेस्टाइनल वेसल, जो हमारी इंटेस्टाइनल ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड प्लेक्सेस है, और जो कमीशनल वेसल्स होती है, उनसे ब्लड को कलेक्ट करना किसका काम है, डोर्सल वेसल का काम है, क्योंकि हम इंटेस्टाइनल रीजन की बात कर रहे हैं और यहाँ पर इसका फंक्शन क्या है, कलेक्शन का। ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल की तरह काम कर रही है। तो ये तो बात हो गई हमारी डोर्सल वेसल की। वेंट्रल ब्लड वेसल हमारी सेकंड मीडियन लॉन्गिट्यूडाइनल ब्लड वेसल होती है। वेंट्रल ब्लड वेसल में जो ब्लड का फ्लो होता है ये वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होगी और इसमें ब्लड का फ्लो होता है फ्रॉम एंटीरियर टू पोस्टीरियर। अब एंटीरियर से पोस्टीरियर की तरफ जा रहा है, इसलिए इसको वॉल्स भी नहीं चाहिए और नो वॉल्स, इसमें कोई वॉल प्रेजेंट नहीं होता। इसकी बॉडी, इसकी जो वॉल होती है यानी कि वेसल की जो वॉल होती है वो भी हमारी थिन होती है, ना ही उनमें कोई कॉन्ट्रैक्शन होता है, ना ही वो हाईली मस्कुलर होती है। ठीक है, थिन वॉल होगी, मसल्स नहीं होंगी, कोई वॉल भी प्रेजेंट नहीं होगा। डायरेक्शन ऑफ फ्लो इसमें इंटीरियर से पोस्टीरियर साइड की तरफ होगा। आगे के 13 सेगमेंट के अंदर जो वेंट्रल ब्लड वेसल होती है ये सप्लाई करती है ब्लड टू द बॉडी वॉल, सेप्टा, नेफ्रीडिया, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को। ठीक है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर की है और बाकी के सेगमेंट के अंदर भी इसका डिस्ट्रीब्यूशन का ही फंक्शन होता है। जो वेंट्रल ब्लड वेसल्स होती है सप्लाई करती है ब्लड इंटेस्टाइन को इन द इंटेस्टाइनल रीजन और आगे के 13 सेगमेंट में बॉडी वॉल, सेप्टा, नेफ्रीडिया और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ से लिखूं तो मैं कह सकती हूँ कि जो मेरी वेंट्रल वेसल है ये किस तरीके से काम कर रही है, आगे के 13 सेगमेंट के अंदर और
पीछे के आफ्टर 14 सेगमेंट कैसे काम करिए, आफ्टर 14 सेगमेंट ये इंटेस्टाइन को ब्लड सप्लाई करेगी यानी कि इंटेस्टाइनल रीजन में, और आगे के 13 सेप्टम के सेगमेंट के अंदर सेप्टा को, बॉडी वॉल के साथ साथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को, इन सभी बॉडी पार्ट को ब्लड सप्लाई करना। ठीक है, किसका काम है? वेंट्रल ब्लड वेसल का। ठीक है, तो इसके साथ साथ वेंट्रो टेग्यूमेंट्री वेसल्स भी हमारे पास प्रेजेंट होती है। तो ये तो हो गया हमारा मीडियन लॉन्गिट्यूडाइनल ब्लड वेसल में डोर्सल वेसल हो गई, वेंट्रल वेसल हो गई। अब इसके बाद हमारे पास सब न्यूरल वेसल्स आती हैं। सब न्यूरल वेसल पतली सी होती हैं, थिन वेसल। आप यहाँ पे देख पा रहे हो, दीज आर सब न्यूरल वेसल्स, दीज आर सब न्यूरल वेसल्स। ठीक है, ये थिन वेसल्स है, मिड वेंट्रल साइड में लोकेटेड है, लेकिन किसके बीच में होती है? जो हमारा न्यूरल ट्यूब है और जो हमारी वेंट्रल वेसल है उनके बीच में प्रेजेंट होती है सब न्यूरल वेसल। थिन वेसल है, वेंट्रल साइड में मिड में ही प्रेजेंट होती है, लेकिन नर्व कॉर्ड के पास में, नर्व कॉर्ड के पास में ही प्रेजेंट होती है। 14 सेगमेंट के बाद ये लास्ट सेगमेंट तक प्रेजेंट होती है, यानी कि वेंट्रल नर्व कॉर्ड के और हमारी वेंट्रल वेसल के बीच में सब न्यूरल वेसल प्रेजेंट होगी, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ इंटेस्टाइनल रीजन में प्रेजेंट होती है, यानी कि आफ्टर 14 सेगमेंट से लेके लास्ट के सेगमेंट तक ये प्रेजेंट होगी। इनका काम क्या है? कलेक्शन का काम है। तो सब न्यूरल वेसल का काम भी क्या है? कलेक्शन का। तो हमने क्या देखा? लास्ट के इंटेस्टाइनल रीजन में हमारी डोर्सल वेसल का काम भी कलेक्शन का है, सब न्यूरल वेसल का काम भी कलेक्शन का है। डिस्ट्रीब्यूशन कौन करेगा? वेंट्रल वेसल करेगी। ठीक है, अब इन्हीं सब न्यूरल वेसल के साथ हमारी कमिस्ट्रल वेसल कनेक्टेड होते हैं। कमिस्ट्रल वेसल्स देख रहे हो, ये कमिस्ट्रल वेसल्स है जो इंटेस्टाइनल रीजन के अंदर लेटरल साइड में प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये हमारा ब्लड सब न्यूरल वेसल से कमिस्ट्रल वेसल और देन उसके बाद डोर्सल वेसल के अंदर ट्रांसफर होता है। अब बात कर लेते हैं इंटेस्टाइनल बॉडी ब्लड प्लेक्सस की। जो ब्लड कैपिलरीज हैं, जो हमारे इंटेस्टाइन को ब्लड सप्लाई कर रही है, वहां पर एक नेटवर्क सा, एक फ्रेमवर्क सा बना रही है, और इन्हीं को हम इंटेस्टाइनल ब्लड प्लेक्सस कह रहे हैं। ठीक है, तो इंटेस्टाइनल ब्लड प्लेक्सस को कहें तो इसमें हमारे पास एक क्लोज नेटवर्क होता है कैपिलरीज का इन द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन, जो कि इंटेस्टाइन को ब्लड सप्लाई कर रही है, उसी को हमने इंटेस्टाइन ब्लड प्लेक्सस बोल दिया। ठीक है, तो यहाँ पर दो कैपिलरीज का नेटवर्क होता है इंटेस्टाइन के अंदर, एक जो उसके इंटरनल साइड की तरफ प्रेजेंट होगा, यानी कि इंटेस्टाइन के अंदर की तरफ प्रेजेंट होगा, और एक उसके एक्सटर्नल साइड की तरफ प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो दो तरीके का नेटवर्क इसमें प्रेजेंट होता है। ये कैपिलरी नेटवर्क को ही हम लोग प्लेक्सिस बोल रहे हैं। जो कैपिलरी नेटवर्क आउटर सरफेस की तरफ प्रेजेंट है उसको एक्सटर्नल प्लेक्सिस कहेंगे, जो अंदर की तरफ प्रेजेंट है उसको इंटरनल प्लेक्सिस कहेंगे। अब इनका काम क्या है? जो इंटरनल प्लेक्सिस होती है वो डोर्सल ब्लड वेसल के साथ ही कनेक्टेड होती है विद द हेल्प ऑफ डोर्सो वेंट्रालिस। ठीक है, इंटेस्टाइन की हमारी जो वेसल्स है उन्हीं के थ्रू वो कनेक्टेड होती हैं, और इनका काम क्या होता है कि न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करना। देखो इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है? फूड का डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन हो रहा है। भैया एब्जॉर्प्शन कौन करेगा? यही जो इंटेस्टाइनल ब्लड वेसल होती है, यही फूड का एब्जॉर्प्शन करती हैं, और इन द लास्ट से किससे कनेक्टेड होती हैं? डोर्सल ब्लड वेसल से। तो हमारा जो भी फूड है वो किस में जा रहा है? डोर्सल ब्लड वेसल के अंदर जा रहा है। कमिस्ट्रल वेसल की हमने बात कर ली, इनका काम क्या है? सब न्यूरल वेसल को डोर्सल वेसल से कनेक्ट करना, तो ये कनेक्शन का काम कर रही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंटेग्यूमेंट्री वेसल्स की। इंटेग्यूमेंट्री वेसल्स वेंट्रल वेसल से ओरिजिनेट होती हैं। किससे ओरिजिनेट होगी? चलो ये बहुत सारा मैसी हो गया, हम इसको ऐसे करते हैं। इंटेग्यूमेंट्री वेसल की हम बात कर रहे हैं, कहाँ से ओरिजिनेट होती है? वेसल, कौन सी वेसल? वेंट्रल वेसल। वेंट्रल वेसल से ये ओरिजिनेट हो रही है। ठीक है, इनका काम क्या है? सप्लाई करना ब्लड टू द इंटेग्यूमेंट फॉर एरिएशन, एंड द एरिएटेड ब्लड इज कलेक्टेड बाय वेरियस कैपिलरी ऑफ कमिस्ट्रल वेसल्स इन ईच सेगमेंट। यानी कि वेंट्रल वेसल से ओरिजिनेट होगी, इंटेग्यूमेंट को ब्लड सप्लाई करेगी, वहां से जो ब्लड होगा उसको कलेक्ट कौन करेगा? कमिस्ट्रल वेसल। और आपको पता है कमिस्ट्रल वेसल कहाँ ब्लड सप्लाई कर रही है? डोर्सल वेसल को। ठीक है, ओके, इसीलिए कहते हैं कि जो डोर्सल वेसल है वो मेन कलेक्टिंग वेसल है। मोस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट से ब्लड को कलेक्ट कौन कर रहा है? डोर्सल वेसल कर रही है। फिर नेफ्रीडियल वेसल भी सिमिलरली इसी तरीके से काम करती है, नेफ्रीडिया को ब्लड सप्लाई करेगी और वहां से कलेक्शन होगा ब्लड का। ठीक है, तो ये हो गया हमारे लास्ट के 13 सेगमेंट में किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वेसल्स काम कर रही है। अब हम बात कर लेते हैं एंटीरियर 13 सेगमेंट में किस तरीके से। मीडियन लॉन्गिट्यूडाइनल वेसल हमने बात करी, क्या क्या होंगी? डोर्सल वेसल होगी ऑफ कोर्स,
वेंट्रल वेसल होगी ऑफ कोर्स, एंड देन सब न्यूरल, सॉरी सब न्यूरल तो यहाँ नहीं होगी, सब न्यूरल तो हमारे लास्ट के 13 सेगमेंट में होता है। सब न्यूरल की जगह यहाँ पर होती है सुप्रा ईसोफेगस, सुप्रा ईसोफेगल वेसल, और इसी के साथ एक और होती है जिसे हम कहते हैं लेटरल ईसोफेगल। ठीक है, इनका पोजीशन याद आप आराम से कर लोगे। लेटरल ईसोफेगल 10 से 13 सेगमेंट के बीच तक प्रेजेंट होता है। सुप्रा ईसोफेगल भी आपके इसी ईसोफेगल रीजन के अंदर होती है। देन वेंट्रल आपको पता ही है मिड वेंट्रल है, और डोर्सल आपको पता ही है मिड डोर्सल प्रेजेंट होता है। यहाँ पर डोर्सल वेसल का काम क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन का काम है। ठीक है, यहाँ पर कलेक्शन का मेनली कौन काम करता है? सुप्रा ईसोफेगल, लेटरल ईसोफेगल काम करती है हमारी कलेक्शन का काम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अरेंजमेंट अर्ली 13 सेगमेंट के अंदर। ठीक है, फिर हार्ट है। हार्ट हमने बात करी थी कि 4 पेयर में प्रेजेंट होता है। 2 लेटरल हार्ट होगी 7th और 9th सेगमेंट के अंदर, 2 लेटरल ईसोफेगल हार्ट होंगे 12th और 13 सेगमेंट के अंदर। इनका अरेंजमेंट थोड़ा सा अलग होता है। जैसे हार्ट की अगर हम बात करें तो हार्ट हमारे कॉन्ट्रेक्टाइल है, एलिमेंट्री कैनाल के पास प्रेजेंट होते हैं। 7, 9, 12 एंड 13 सेगमेंट के अंदर होंगे। जैसे हम बात कर लेते हैं सबसे पहले हमारे लेटरल हार्ट की, 7 और 9 सेगमेंट के हार्ट। अच्छा, हार्ट के लिए आई थिंक हमारे पास आगे डायग्राम भी है, हम उस डायग्राम में हार्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। यस, तो ये देखिए, ये हमारा लेटरल हार्ट है और ये लेटरल ईसोफेगल हार्ट है। इनका मॉर्फोलॉजी भी थोड़ा सा अलग होता है। कैसे अलग होता है? सबसे पहले अगर लेटरल हार्ट की बात करें तो ये लेटरल हार्ट कहाँ पे प्रेजेंट है? यस, लेटरल हार्ट कहाँ पे प्रेजेंट है? 7th और 9th सेगमेंट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, 1 पेयर प्रेजेंट है। हर एक जो लेटरल हार्ट है उसके पास 4 पेयर ऑफ वॉल्स होती है। कितने भैया? 4 पेयर ऑफ वॉल्स प्रेजेंट है। कॉन्ट्रेक्टाइल है ना, तो वॉल्स इसके पास प्रेजेंट है ताकि ब्लड हमारा डाउनवर्ड ना आए, और ये सेंड करता है ब्लड को फ्रॉम डोर्सल वेसल टू वेंट्रल वेसल। ठीक है, क्या काम किया? आपको पता है अर्ली 13 सेगमेंट के अंदर हमारा ये प्रेजेंट है, हार्ट प्रेजेंट है। ये क्या करेगा? डोर्सल वेसल से ब्लड को वेंट्रल वेसल के अंदर ट्रांसफर करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर फंक्शन चेंज हो गया ना, जहां डोर्सल वेसल कलेक्शन का काम कर रही थी, अब वो वेंट्रल वेसल को सारा का सारा ब्लड सप्लाई कर रही है। और वेंट्रल वेसल जहां डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रही थी, अब वो कलेक्शन कर रही है। कहां से? डोर्सल वेसल से, विद द हेल्प ऑफ दिस हार्ट। तो ये तो बात होगी लेटरल हार्ट की। अब लेटरल ईसोफेगल हार्ट की बात कर लेते हैं। ये हमारा लेटरल ईसोफेगल हार्ट। ठीक है, तो आप देख रहे हो इस हार्ट में भी देखो, इस साइड में डोर्सल वेसल के साथ कनेक्टेड होता है, और वेंट्रल साइड में ये वेंट्रल वेसल के साथ, और वेंट्रल वेसल के साथ कनेक्टेड है, इसलिए यहाँ पर वॉल्स प्रेजेंट है ताकि बैक फ्लो ना हो पाए, वापस हमारा जो ब्लड है वो ऊपर ना जाए, डोर्सल वेसल में ना जाए। ठीक है, इसलिए इनके अंदर वॉल्स प्रेजेंट होते हैं। अब हमारा जो लेटरल ईसोफेगल हार्ट है, ये क्या है? 12th और 13 सेगमेंट में प्रेजेंट होता है। लेटरल ईसोफेगल साइड पर प्रेजेंट है, यानी कि ईसोफेगस की लेटरल साइड में ये प्रेजेंट होता है। वो तो बात हो गई इसकी पोजीशन की। अब क्या होगा इसमें? जो लेटरल ईसोफेगस हार्ट होते हैं ये कंपैरेटिवली थिक होते हैं। थिक होने के साथ साथ ये मस्कुलर होता है। ठीक है, हाईली मस्कुलर है, कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं। इसमें 3 पेयर ऑफ वॉल्स प्रेजेंट होते हैं, 3 पेयर ऑफ वॉल्स होंगे, और ये ब्लड को सेंड करता है फ्रॉम सुप्रा ईसोफेगल। कहां से करेगा? फ्रॉम सुप्रा, ये देख रहे हो आप, सुप्रा ईसोफेगल वेसल से। कहां से ब्लड आ रहा है? सुप्रा ईसोफेगल वेसल्स और डोर्सल वेसल, इन दोनों से वेंट्रल वेसल के पास ब्लड आ रहा है। ठीक है, यानी कि अर्ली 13 सेगमेंट में फंक्शन बिल्कुल चेंज हो गया। सुप्रा ईसोफेगल भी हमारा कलेक्शन का काम कर रही है, डोर्सल वेसल हमारी क्या कर रही है? सारा ब्लड वेंट्रल वेसल को दे रही है विद द हेल्प ऑफ दिस हार्ट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हार्ट। हार्ट की हमने बात कर ली। हमने क्या कहा? 2 पेयर ऑफ हार्ट प्रेजेंट होते हैं, लेटरल और लेटरल ईसोफेगल, ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन। फिर हमने कहा मेनली इनका काम क्या है? दोनों हार्ट जो होती हैं इनका काम है डोर्सल वेसल से वेंट्रल वेसल को ब्लड सप्लाई करना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा मॉर्फोलॉजी। अब बात कर लेते हैं कि ब्लड का एक्चुअल में पाथ क्या होता है, किस तरीके से ब्लड सर्कुलेट करता है इन द सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं हमारी डोर्सल ब्लड वेसल से। ठीक है, ये है हमारे डोर्सल ब्लड वेसल्स। हम बात करें कि डोर्सल ब्लड वेसल अर्ली सेगमेंट के अंदर, एंटीरियर सेगमेंट में किस किस को ब्लड सप्लाई करती है? बकल कैविटी को, फेरिनेक्स को, ईसोफेगस को, गिजार्ड को, स्टमक को।
ये तो हमारे बॉडी ऑर्गन हो गए जिनको वो ब्लड सप्लाई करेगी, ठीक है। तो इनको उसने ब्लड सप्लाई कर दिया। अब इन बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का कलेक्शन कौन करेगा? सुप्रा ईसोफेगल ब्लड वेसल, ठीक है। सुप्रा ईसोफेगल ब्लड वेसल ने ब्लड को कलेक्ट कर लिया। हमें पता है ये जो सुप्रा ईसोफेगल ब्लड वेसल है, विद द हेल्प ऑफ दिस लेट्रो ईसोफेगल हार्ट, ये सारा का सारा ब्लड किसको भेज देती है? वेंट्रल वेसल को, ठीक है। तो इसने क्या किया? सुप्रा ईसोफेगल ब्लड वेसल ने सारा ब्लड किसे सप्लाई कर दिया? लेटरल ईसोफेगल हार्ट, जो कि 12 और 13 सेगमेंट वाला है, उसको सप्लाई कर दिया, ठीक है। वहां से कहां पे चला गया? वेंट्रल ब्लड वेसल के पास। ये वाला आपको ऐसे दिखाना चाहिए था, ये वेंट्रल ब्लड वेसल के पास ब्लड हमारा चला गया। क्लियर? इतनी बात हो गई, ठीक है। अब हमारा जो वेंट्रल ब्लड वेसल है, हम यहाँ पे पहुंच गए। हम पूरा एक सीक्वेंस में चलेंगे, सीक्वेंस में चलेंगे, हम श्योर आप समझ जाओ। वेंट्रल ब्लड वेसल है, वेंट्रल ब्लड वेसल का काम क्या है? वेंट्रो इंटेग्यूमेंट्री ब्लड वेसल इससे निकलती है, और ये वेंट्रो इंटेग्यूमेंट्री ब्लड वेसल कहाँ कहाँ पे ब्लड को देंगी? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ये कहाँ है? अर्ली एंटीरियर 13 सेगमेंट के अंदर। इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया कहाँ पर है? पोस्टीरियर सेगमेंट के अंदर। सेप्टा आगे की तरफ ही प्रेजेंट है, बॉडी वॉल आगे की तरफ प्रेजेंट है। इन सब को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है ब्लड को कौन? वेंट्रल ब्लड वेसल, विद द हेल्प ऑफ दिस वेंट्रो टेग्यूमेंट्री ब्लड वेसल, ठीक है। अब इनसे ब्लड कौन कलेक्ट कर रहा है? लेटरल ईसोफेगल ब्लड वेसल इन सभी ऑर्गन से ब्लड को कलेक्ट करेगी, और ये सारा का सारा ब्लड किसको सप्लाई कर देती है? इन द लास्ट हमारा सुप्रा ईसोफेगल ब्लड वेसल को, विद द हेल्प ऑफ दिस एंटीरियर लूप और रिंग वेसल के थ्रू। और आपको पता है सुप्रा ईसोफेगल वापस किसको ब्लड दे रही है? वेंट्रल ब्लड वेसल को ही दे रही है ना। तो इस तरीके से जो ब्लड है वो सर्क्यूलेट होता रहता है ना। बात ये आ रही है कि ब्लड का ऑक्सीजनेशन और डीऑक्सीजनेशन कहाँ पे हो रहा है ना। डीऑक्सीजनेशन और ऑक्सीजनेशन होगा तभी ना, ये तो सर्कुलेशन की बात हो गई, लेकिन हमारा मेनली सर्कुलेटरी सिस्टम का काम क्या है? रेस्पिरेशन में हेल्प करना। और रेस्पिरेशन में अगर वो हेल्प कर रहा है तो भी सी बात है यहाँ पर ऑक्सीजनेशन और डीऑक्सीजनेशन भी तो हो रहा होगा ना ब्लड का। तो मेनली डोर्सल ब्लड वेसल ही है जो इस ऑक्सीजनेशन और डीऑक्सीजनेशन में पार्टिसिपेट कर रही होती है, ठीक है। तो इसीलिए हम ब्लड वेसल जो हमारी डोर्सल ब्लड वेसल है उसी को एक्चुअल में अर्थवॉर्म का हार्ट कहते हैं, क्योंकि ब्लड को सप्लाई कराना, सर्कुलेट कराना डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक, ये मेनली किसका काम है? डोर्सल ब्लड वेसल का। तो आई होप गाइस कि इस लेक्चर से आपको सर्कुलेटरी सिस्टम क्लियर हुआ होगा, किस तरीके से अर्थवॉर्म का सर्कुलेटरी सिस्टम फंक्शन करता है। एंड अगर कोई भी डाउट रहता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।